हाय, जय महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और मैं आज ज़्यादा ठीक नहीं हूँ। और ये ब्लॉग मेरा संडे के दिन का है और इसी के साथ शुरू करती हूँ मैं आज का ब्लॉग। तो देखिए, अभी सुबह का समय है, 7:15 7:30 हो रहा था। तो इधर मैं किचन में आके और मैं सुबह उठते ही दलिया को धो के और फूलने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद फिर जब मैं फ्रेश होकर आती हूँ तो फिर दलिया को चढ़ाई और वही मैं दलिया बना रही हूँ। हस्बैंड तो यही खाते हैं नाश्ता में ज़्यादा से, और इधर बाबू के लिए ओट्स भी। संडे है बट हम लोग जल्दी उठ गए आज, और फिर बाबू मेरी जल्दी उठ गई थी तो हम लोग को उठना ही था, तो इसलिए इधर हस्बैंड के लिए नाश्ता चढ़ा दी थी और बाबू के लिए ओट्स बना दी। और फिर उधर एक साइड पे मैं कढ़ाई में सब्जी भी रख दी थी बनने के लिए। तो यही सब, और फिर मैं बाबू को आ गई, उधर सब्जी तो चढ़ा ही हुआ था और फिर मैं इधर आ गई बाबू को नाश्ता कराने के लिए। और तब तक दलिया बन रहा था, तो मैं बाबू को नाश्ता करा रही हूँ और वो फ़ोन में अपना वीडियो देख रही है। और फिर मैं बीच बीच में इधर किचन में भी आ रही थी क्योंकि सब्जी चढ़ा हुआ था और दलिया भी बन रहा था, तो फिर इसलिए मैं बीच बीच में किचन में भी आ रही थी। तो ये सब परेशानी होते रहता है, छोटा बच्चा है तो साथ में हर लेडीज़ के साथ होता होगा। और फिर इधर दलिया बन गया था और अभी हम लोग सुबह में चाय ये सब नहीं, कुछ भी नहीं लिए थे। सोचे कि थोड़ी देर के बाद, और तब तक ये सब हो ही रहा था कि तब तक मुझे मेरे हस्बैंड से बहस हो गया। तो वो बोल देते हैं कुछ कुछ ऐसा जो तकलीफ़ दे देता है। समझना चाहिए कभी कभी कि हाँ, मतलब हर किसी के साथ कुछ मजबूरी होता है। और मुझे हस्बैंड से अपने बहस हो गया तो मैं भी बोल दी कुछ कुछ, वो तो बोले ही और मैं भी बोल दी, क्योंकि कितना कोई बर्दाश्त करे। बर्दाश्त करने लगिए ना तो सामने वाला भूल जाता है कि हाँ, सामने वाला कितना ज़्यादा बर्दाश्त कर रहा है। और कुछ बड़े बात को लेके नहीं हुआ था बहस हम लोग में, लेकिन फिर भी हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ लगा। फिर फिर भी हम अपना जो काम है वो तो करना ही था, तो मैं अपना काम कर ही रही थी और इधर मैं अपने लिए ब्रेड सेक रही थी। और जब मैं ब्रेड सेक ही रही थी तो बाबू को टॉयलेट आया, तो वो बोल रही थी मम्मा मुझे टॉयलेट आया, तो मैं बीच में फिर जल्दी जल्दी ब्रेड सेक के और फिर उसको टॉयलेट कराने के लिए भी चले गई। ये सब परेशानी होते रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हस्बैंड इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी तो समझते हैं, वो खुद भी मतलब सपोर्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी से एकदम से ऐसे करेंगे जैसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए, यहाँ मैं एकदम से रो रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ लगा था, इसलिए मैं बहुत रोई। और ऐसा था कि संडे को मैं जो भी काम था, खाना बनाई, झाड़ू पोछा, जो भी घर का काम था वो सब की, लेकिन आज मैं नहाई भी नहीं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ लगा था, बहुत ज़्यादा। और मैं सब काम करने के बाद बाबू को खाना ये सब खिला के उनको भी खाना दे दी, और उसके बाद मैं अपना चुपचाप बहुत रोई और रोते-रोते मैं सो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ लगा था, बहुत ज़्यादा। वो कुछ ऐसा बात ही बोल दिए थे, और मुझे कोई टेढ़ा बोली बोलता है तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो भी है वो आप क्लियर बोलिए, टेढ़ा मत बोलिए, चाहे वो रिश्ता में जो भी हो। और कोई इंसान लिहाज करके किसी को पलट के जवाब नहीं देता है ना, तो सुनते रहो तो लोग सोचता है कि सामने वाला बेवकूफ़ है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि सामने वाला बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं होता है। इंसान रिश्ता का लिहाज करता है और अपना तमीज़ है जो नहीं बोलता है, लेकिन बहुत लोग का आदत हो गया है कि ऐसे किसी से कुछ, किसी से कुछ, इस टाइप से। तो होता है कि हर घर का, हर किसी के फैमिली का अपना अलग-अलग होता ही है, सबके फैमिली में होता है, कोई बताता है, कोई नहीं बताता है, बस यही होता है। और फिर सब होने के बाद इधर रोटी मैं बनाई, और आज तो दिन में कुछ नहीं, आज अच्छा ही नहीं लगा था। पूरा संडे मेरा बेकार ही बेकार, पूरा मुझे तो लगा बेकार ही संडे आया, क्योंकि संडे के लिए हर कोई कुछ ना कुछ अच्छा सोचे रहता है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। मेरा तो पूरा संडे ही बेकार गया। पता नहीं क्या हो गया है मेरे लाइफ को कि कब क्या कैसे क्या हो जाएगा ना, कुछ भी पता नहीं चलता है कि क्या होगा और क्या नहीं। और यहाँ देखिए शाम हो गया था तो हस्बैंड मेरे मुझे मनाने के लिए पिज़्ज़ा मंगाए, तो मैं तो नहीं खाई। अब लेकिन छोटे, अगर बच्चा है तो बच्चा के लिए आपको करना पड़ता है, तो मैं उसको खिलाई और मैं इसी को खिला रही हूँ, देख रही हूँ, लेकिन मैं तो नहीं खाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ लगा था। जो काम था वो तो मुझे करना ही था, मूड अच्छा रहे ख़राब रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर मुझे शाम का रात का खाना भी बनाना था, तो मैं बाबू को, वो हस्बैंड टीवी मेरे देख रहे थे, तो मैं अपने बाबू को लेके किचन में ही आ गई। मैं बोली कि तुम यहीं पे अपना कलर करो, पेंटिंग करो, जो भी करना है।
और मैं अपना साइड खाना भी बना लूँगी। तुम यहीं पे रहो और अपना काम करो, क्योंकि क्यों परेशान करना। वैसे भी बाबू को तो मैं ही पढ़ाती हूँ, हस्बैंड मेरे नहीं पढ़ाते हैं, उनको टाइम नहीं है। तो मैं ही उतना इसको जो भी इसका है सब कुछ मैं ही करती हूँ। कोई नहीं, वो सब ये कोई इशू नहीं है कि मैं ही करती हूँ, हर माँ ही करती है, माँ को ही करना पड़ता है ज़्यादा से अपने बच्चों के लिए, वही मैं भी कर रही हूँ। और फिर मुझे सुबह के लिए सब्ज़ी भी काटना था, क्योंकि फिर तो मंडे, तो फिर सुबह के लिए सब्ज़ी काटना था। तो मैं रोटी ये सब बनाने के बाद सुबह के लिए सब्ज़ी काटी। और आप लोग जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और सॉरी, मैं अभी ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर रही थी, कोशिश करूँगी कि अब से करूँ। मैं थोड़ा डिस्टर्ब चल रही थी इसलिए नहीं कर पा रही थी, क्योंकि लाइफ है ना, तो उसमें प्रॉब्लम तो आते ही रहता है। और है मेरे साथ 2-3 कुछ ऐसा प्रॉब्लम जो मैं अभी शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ, करूँगी बाद में, कभी करूँगी तो ज़रूर शेयर। लेकिन मैं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, और बस उस परेशानी से निकलने के लिए मैं ब्लॉग बनाना भी शुरू की, यही सच है। ताकि मैं थोड़ी देर के लिए खुद को दूसरे साइड, मतलब अपने ध्यान को ले जाऊँ, ताकि कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए मैं अपने परेशानी को भूलूँ। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगी और मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।